कैसे हो आप लोग? सर वेलकम बैक टू माय चैनल शुभश्री जानी में। तो मैं हूँ शुभश्री और ये छुप के देख रहा है छोटू। छोटू को बड़ा मन है आप लोगों से बात करने के लिए, लेकिन उसको मौका ही नहीं मिलता है बात करने के लिए। नहीं बाबा, आपको बात करना है? करना है बात? क्या बात करना है? मछली खाओगे? मच्छी? ओके, होने दो, पहले होने दो, करी होने दो, उसके बाद पहले तो पकने दो ना प्लीज। तो चलो थोड़ी देर में खिलाती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ मैं खिलाती हूँ, मैं खिलाती हूँ। मछली खाओगे? मछली खाओगे? मछली खाओगे? ठीक है, चलो चलो मैं खिलाती हूँ आपको। मुझे खाओगे? मुझे खाओगे बाबू? ओके, बाबू खाएगा अभी। अभी मच्छी खाएगा बाबू। तो चलो चलो मैं दे रही हूँ, बात कर लेते हैं, उसके बाद खिला देती हूँ आपको, ठीक है? खाओगे मछली? हाँ मुझे खाओगे मछली? मुझे खाओगे मछली? चलो। सो बाबू चॉकलेट पा के चुप हो गया, तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। तो मैं कल से सोच रही थी कि नॉनवेज की जो बारी होती है ना, मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ और एक ही बार में हो जाता है। लेकिन हस्बैंड बोल रहे थे कि बहुत जल्दी वो ऑफिस चले जाएंगे तो खाना वो खाना लेके नहीं जाएंगे। बाबू चुप हो गया। नहीं खा लिया चॉकलेट? हाँ। तो चलो चलो आप खेलो। तो अभी मैं क्या बोल रही थी कि हाँ, हस्बैंड तो उनके कारण मैंने सोचा कि वो जल्दी चले जाएंगे तो खाना तो बिल्कुल भी लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि जल्दी जब जाते हैं तो बहुत दूर जाते हैं तो बाहर ही खाना खाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो। ये क्या है? पाउडर? कौन पाउडर? इधर पाउडर देखो। देखो देखो पाउडर दिखा नहीं? कहाँ है पाउडर? मम्मा ने लगा लिया। हाँ, तो इस वजह से मैं कुछ भी बना नहीं पाई। सो जब देखा मेरे हस्बैंड का रेगुलर टाइम पे जा रहे थे तभी टाइम हो चुका था, कुछ भी नहीं बना पाई। तो जब वो खाना खा रहे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे, मैंने सोचा कुछ ना कुछ उनको दे देती हूँ, क्योंकि काफ़ी जो टाइम होता है कभी उनको टाइम नहीं मिलता खाने के लिए, तो क्या करते हैं बिना खाए चले आते हैं। अगर जब मैं टिफ़िन भी देती हूँ तभी टिफ़िन लौटा के लेके आते हैं। जब भी बाहर भी खाना होता है तो लेट हो जाता है, कभी कभार खा के आते हैं, कभी कभार बिल्कुल नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो सबसे आसान तरीके से जो बन सकता है वो है सेवई, तो वो बना के मैं दे देती हूँ। वो उनको भी बहुत पसंद है, तो मैंने फटाफट से बना लिया, लेकिन वो लेके नहीं गए, रख दो मैं शाम को आके खाऊंगा। तो ऐसे ही करके वो चले गए, आज कुछ भी नहीं लिया। पता नहीं बाहर वो क्या खाएंगे क्या नहीं, तो इसलिए सोच रही थी कि चावल बना देती हूँ एक बार से, मतलब लंच और डिनर एक ही कर लेंगे। तो डिनर के टाइम देखते हैं, और कुछ होगा तो करूँगी, नहीं तो जब नॉनवेज होता है तो हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं होता है, तो सैलड बना लेते हैं, वो खा लेते हैं। तो चलिए फटाफट से बना लेती हूँ, बहुत देर हो चुका है, तो हस्बैंड की वजह से मुझे देर हो गई। और अभी घर का थोड़ा सा काम चल रहा है, फ़ैन ख़राब है तो इसलिए फ़ैन को भी रिपेयर करना पड़ेगा। और मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी काम नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिए अभी तो लगभग काम ख़त्म हो चुका है, और कपड़ा जो है मशीन में डालना बाकी है, वो भी करूँगी। पहले खाना खा लेती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद में करूँगी। चलो थोड़ी देर में मिलती हूँ। सो बहुत इंतज़ार के बाद फाइनली बाबू का साइकिल आ गया, और ये जो साइकिल है बाबू की पसंद का है, कलर वगैरह सब कुछ बाबू की पसंद का है। बस पापा गए थे बस पेमेंट करने के लिए, और फाइनली इसका इंतज़ार जो है ख़त्म हुआ, क्योंकि बहुत दिन से इसका साइकिल जो है ख़राब था, और यहाँ पर बारिश का सीज़न है, तो इसलिए हम लोग मना कर रहे थे। अगर साइकिल आ जाएगा तो नीचे जाने का उसका मतलब मन करेगा, नीचे जाके साइकिल चलाएगा, तो ये हो नहीं सकता और दिमाग ख़राब होता है हमारा। सो इसलिए हम लोग साइकिल भी नहीं ला रहे थे। अभी बारिश भी थोड़ा सा कम हो गया है, तो इसलिए फाइनली ये जिद करके लेके आया है। वाह बाबू, नया साइकिल। हाँ
गुड इवनिंग। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ। जैसे ही आ गया मेरा बच्चा साइकिल लेके, जैसे ही मुझे चाय की तलब है, वैसे मेरे बेटे को अभी साइकिल की तलब है। तो सुबह शाम उसको साइकिल चलाना है और कुछ नहीं करना है। रात को सोने से पहले साइकिल चला कर ही सोता है, अपने स्टैंड पर रखता है घर पर। और तो उसके बाद फटाफट उठने के बाद ये साइकिल चलाता है। अभी थोड़ी देर के लिए वो सो रहा था, मैंने सोचा कि चलो सो जाओ। फिर सोचे कि अरे अभी अगर लेट तक सोएगा शाम के टाइम तो बहुत लेट तक वो नहीं सोएगा रात को। तो इसलिए ये जो सिस्टमेटिक होता है ना, बहुत ख़राब होता है। और सुबह सुबह बहुत लेट से उठता है, फिर थोड़ा सा उसको सुला देती हूँ। फिर जब तक वो नहीं सोएगा मैं नहीं रेस्ट कर पाऊँगी। तो मैं सोच रही थी कि तू थोड़ा सा सो जा, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। और वो आराम से सो गया, मैं थोड़ा सा रेस्ट करके चली आई अपना काम करने के लिए। तो चलिए और चाय बना लेती हूँ, पी लेती हूँ। उसके बाद आ जाएंगे हस्बैंड, तो देखती हूँ कुछ बनाऊँ या क्या करूँ। अभी तो कुछ मन कर रहा है खाने के लिए, बाहर से मंगवाओ या घर पर कुछ बनाओ, अभी तक डिसाइड नहीं है। तो बाबू के साथ थोड़ा सा मस्ती कर लेती हूँ। तो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। हे गाइस, तो अब इस टाइम को मैं क्या बोलूँ, खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि गुड नाइट बोलूँ या गुड इवनिंग बोलूँ। जब तक मैं सोई नहीं हूँ तब तक गुड इवनिंग। तो अभी टाइम हो रहा है 12:25। तो मेरा थोड़ा सा काम रहता है, तो ये सुकून सा टाइम मिलता है जब घर पर सो जाते हैं। तभी मैं टीवी देखती रहती हूँ, खुद का कुछ मनपसंद पिक्चर्स मूवीज़ हुआ वो देखती रहती हूँ, सीरियल्स हुआ वो देखती रहती हूँ। उसके साथ ही साथ मैं अपना काम जो है वो भी करती रहती हूँ। कभी मसाले के लिए कुछ चाहिए, कभी वेजिटेबल कट करना है, सुबह सुबह बनानी है, तो उस टाइप का कुछ रहता है। वो खुद का टाइम, मेरा टाइम रहता है। तो ये दोनों सो जाते हैं तो मैं अपने मन का कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। या वीडियोस देख के कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, कुछ लिखना है, कुछ सीखना है, इसी टाइम में मैं करती हूँ। या रेस्ट करना है, कुछ सोचना है, इसी टाइम में मैं करती हूँ। तो सोचा चलो अभी जो ये मौसम है, मतलब बाबू का भी जो मौसम है साइकिल का, अभी तक मतलब सोने से पहले वो 12 बजे बोल रहा था कि साइकिल चला के सोए। ठीक है, साइकिल चलाने के बाद वो सोने के लिए जाए। तो मैं उसको खींच के सुला के चली आई। अभी तक वो नहीं सोया होगा, पता नहीं, वो मेरी बात भी सुन रहा होगा, अभी तक नहीं सोया होगा। तो चले मैं फटाफट से आप लोगों को एक सीक्रेट जो चीज़ है, सीक्रेट उसके लिए है, मेरे हमारे लिए नहीं, उसके लिए है सीक्रेट, उसको पता ही नहीं है। मतलब वो छोटा है, क्या पता होगा उसको उसके साइकिल की स्टोरी के बारे में। तो मैं आज बताती हूँ बाबू की साइकिल की स्टोरी, जो जितने भी साइकिल्स वगैरह उसके लाइफ में अभी तक आया है। तो अभी थोड़ा सा चलाना सीख गया है, तो इंटरेस्ट ले रहा है साइकिल में। तो पहले क्या हुआ, जब वो बहुत छोटा था, मतलब 10 मंथ्स का था, तभी उसका फर्स्ट जो है वॉकर आया था। सो वॉकर का क्या हुआ, तो 2 दिन में वो वॉकर से मतलब वॉकर चलाना सीख गया। मतलब उसके अंदर डाल देते हैं ना, तो बच्चे धीरे धीरे करके चलते हैं। तो उसको मज़ा आ गया कि भागता रहता था, क्योंकि मेरा वाला जो घर था वो लंबा मतलब था, रूम वगैरह बहुत लंबा था, 3 रूम मतलब एक ही साइज़ में लंबा था। तो मैं कैसे बताऊँ आपको कैसा था, मतलब स्पेस था जैसे कि बच्चे भाग सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइप का था। तो एक बार अनफॉर्चुनेटली वो गिर पड़ा। तो उसके बाद वॉकर को उसने कभी तक हाथ नहीं लगाया। तो वो तो नहीं बैठा, वॉकर के अंदर नहीं बैठा, नहीं मतलब नहीं, उसको बिठा भी नहीं सकते, वो बहुत रोने लगता था, वो नहीं बैठता। अगर ज़बरदस्ती उसको हम लोगों ने बिठा दिया, वो चलाता भी नहीं था, तो डर गया था पूरा। तो इसलिए सोचे कि चलो इसके लिए ना हम लोग साइकिल लेके आते हैं। तो जो बच्चों का जो साइकिल होता है ना, 3 व्हील्स वाला जो प्लास्टिक का जो साइकिल होता है, तो वो वाला लेने के लिए गए। हमने सोचा थोड़े बड़े साइज़ का ले लेते हैं, क्योंकि बाबू अभी बड़ा होगा, तो अभी तो बिल्कुल चलाना नहीं होगा, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तो ये ठीक रहेगा। तो उसको साइकिल में बिठा देते हैं, जो
वो साइकिल चला नहीं पाता था और बिठा देते हैं हम लोग, पुश कर करके उसको चलाना सिखाया। मतलब वो वैसे बहुत दिनों तक वो साइकिल को चलाना नहीं आया उसको, मतलब वो उसका जो पैर है पेडल तक नहीं पहुंचता था। तो वो क्या करता था, गुस्से के मारे तो साइकिल को फेंकने लगा। मतलब जब बैटरी ख़त्म हो गई, उसका म्यूज़िक सिस्टम था, जब बैटरी ख़त्म हो गई तो साइकिल को वो फेंकने लगा। तो फेंकने से क्या हुआ, थोड़ा बहुत प्लास्टिक का आइटम है तो थोड़ा बहुत उसके बास्केट वगैरह वो थोड़ा सा टूटने लगा, जो स्क्रू नॉट बोल्ट होता है वो ढीला होने लगा। हस्बैंड ऑफिस से आते हैं, उसको ठीक करने में लग जाते हैं, क्योंकि तब बाबू चलाना सीख गया था, पैडल को मतलब राउंड करना सीख गया था। तो उस टाइम क्या हुआ, जब वो चलाना सीखा तब ये डैमेज हो चुका था। मतलब हम लोग डर गए थे, ये इतना ज़ोर चलाता है। फिर नीचे लेके जाते थे उसको, इतना ज़ोर चलाता है, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ गिर पड़ेगा, टूट जाएगा, कुछ लग जाएगा। तो इस हिसाब से उसका थर्ड बर्थडे आया। तो थर्ड बर्थडे को हम लोगों ने उसको एक साइकिल दिलवाया। तो हम लोग इंडियन माँ बाप है, थोड़े मतलब बच्चे की साइज़ से थोड़ा बड़ा साइज़ हम लोग लाते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं बच्चा बहुत बड़ा हो जाएगा, जल्दी जल्दी ग्रो करता है, तो इसके लिए ये भी हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो उस साइकिल का स्टोरी क्या हुआ, वो साइकिल अच्छा खासा था, घर पर चला रहा था, ठीक ठाक था। तो मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, जब उसको नीचे लेके जाते हैं ना कुछ इंसिडेंट होता है उनका। तो बाबू को और साइकिल को दोनों को लेके गए नीचे, तो बाबू कहीं पे गिर पड़ा। तो गिरने के बाद वो साइकिल को हाथ ही नहीं लगाया। मतलब छोटा सा साइकिल चलाएगा, जिद करके अगर नीचे जाएगा तो छोटा सा साइकिल को लेके जाएगा, बट वो वाले जो बड़े साइकिल वो कभी भी लेके नहीं जाएगा, कभी भी नहीं चलाया। तो ठीक है, घर पर हम लोग उसको फोर्सफुली चलाना सिखाया कि ये साइकिल चलाओ चलाओ। वो बिल्कुल भी मतलब गुस्सा करता था, रोने लगता था। हम लोग जितना उसको फोर्सफुली लेके जाते थे वो बिल्कुल भी नहीं चलाता था। उसको मन नहीं था वो वाला साइकिल चलाना, छोटा वाला जो साइकिल है प्लास्टिक का वो चलाना पसंद करता था। तो चलो भाई, जैसा तैसे करके हम लोग आ चुके थे चेन्नई। तो चेन्नई में क्या हुआ, छोटा सा घर था, फिर भी साइकिल उधर ही चलाता था। वो सीट के ऊपर नहीं बैठता था, तो पीछे का जो है ना बैठने के लिए, वहाँ पे बैठ के वो साइकिल चलाता था। तो मेरे घर में थोड़ा सा नीचे का जो पोर्शन था, जो रास्ता था, वो मतलब ठीक नहीं था साइकिल चलाने के लिए। ये भी पहली बार मतलब सीट पे जाके बैठ के साइकिल चलाएगा, कभी कहीं गिर पड़ेगा, तो उस हिसाब से वो थोड़ा सा फ्लोर वगैरह ठीक नहीं था। तो उसको मैं क्या करती थी, छत के ऊपर लेके जाती थी साइकिल चलाने के लिए। तो वो पीछे बैठ कर साइकिल चलाता था, तो पीछे जब ज़्यादा वजन हो जाता था तो साइकिल पलट जाती थी, वो गिर पड़ता था। तो इस वजह से मैंने उसको गुस्से से मैंने उसको बिठाया। तो अगर सीट पे बैठेगा साइकिल चलेगा तो मैं ऊपर आऊँगी, नहीं तो नहीं आऊँगी। तो उसको ज़बरदस्ती उसको सीट पे बिठाया और साइकिल चलाना उसका ठीक हो गया। जब उसका साइकिल चलाना ठीक हो गया वहाँ पर, तो अभी यहाँ पर चले आए नवी मुंबई। तो यहाँ पर बहुत ज़ोर से वो साइकिल चलाता था। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें टूटने लगी, क्योंकि वो भी डैमेज हो चुका था। वो भी साइकिल को बहुत फेंकता था, मतलब बहुत ज़्यादा खड़े खड़े से फेंक देता था। वो साइकिल कितना भी उतना मजबूत नहीं था ना, तो हर बार जब गुस्सा होता था फेंक देता था, मस्ती में फेंक देता था, ऐसे ही कुछ करता था। तो इस वजह से हमने सोचा कि ये पूरा डैमेज हो चुका है, ये अगर कहीं पे गिर जाएगा या कहीं पे टूट जाएगा, बाबू को लग जाएगा, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत दिन से बाबू का मन था साइकिल साइकिल साइकिल, लेकिन ये बारिश का मौसम है तो इसलिए हम तो बाहर निकल के नहीं जा पाते हैं। तो अभी क्या हुआ, बारिश का मौसम कम हो चुका है, मतलब थोड़ा बहुत बारिश हो रहा है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। अभी बच्चे आ रहे हैं बाहर खेलने के लिए, साइकिल वगैरह चला रहे हैं, तो इसके लिए बाबू को बड़ा मन है साइकिल चलाने का। तो उसका जिद, मुझे साइकिल चाहिए मतलब चाहिए, उसको जो चीज़ चाहिए मतलब उसी दिन ही चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो क्या करें, अभी कितना भी उसका मनाए, और 3 महीने से उसको मना कर रहे हैं, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, अभी साइकिल नहीं आएगा, अभी नीचे नहीं जाएगा, अभी कोरोना है, सब है, नीचे मत जाओ, कितना घर पर रोक के रखे। तो चलो अगर वो जिद कर रहा है तो देखो, अगर आपका पसंद आए तो साइकिल ले लेना। तो बाबू ने जाके खुद पसंद किया अपना साइकिल, और खुद की पसंद से साइकिल वो लेके आया। तो प्रॉपरली चला रहा है, उसका जो साइड जो पेल्स है वो लगा हुआ है, प्रॉपरली अभी चला रहा है। तो नीचे नहीं गया, घर पर ही चला रहा है।
तो अच्छा लगे। चलो भाई, ये जो साइकिल हम लोगों ने लाए, मतलब इंडियन माँ बाप बोल रहे थे ना, तो थोड़ा सा बड़े साइज़ का लाते हैं, तो ये मतलब एडजस्टेबल है, तो 6 to 12 ईयर्स के लिए है। तो थोड़ा सा बड़ा है उसका, लेकिन सीट कम है, तो इसलिए वो आराम से खुद ही बैठता है, खुद ही उतरता है, हम लोगों को कुछ भी करना नहीं पड़ता है, साइकिल चलाता है। तो थोड़ा सा मन हल्का हुआ हमारा। चलो, बाबू का स्टोरी बहुत अच्छा था, तो इसलिए मैं बताई कि बाबू जब सुनेगा तो अपना स्टोरी शायद उसको भी अच्छा लगे। तो चलिए अभी रखती हूँ, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।